अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा मज़ीद देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल को ही। तो जो टॉपिक हमारे सामने है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन वन डायमेंशनल बॉक्स, और फिर इसका थ्री डायमेंशनल वर्जन भी एक मौजूद है। तो हम इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, और दूसरा ये कि बड़ा आसान है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। आपने करना सिर्फ ये है, हम इसके जो रिज़ल्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में होता है कि उसकी जो वॉल्स हैं वो इन्फिनिट पोटेंशियल पे हैं। तो आप इसकी वॉल्स को कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे सॉलिड जो है वो उसकी ये उसकी समझ लीजिए कि उसके एजेस हैं सॉलिड के एज से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो स्केप नहीं कर सकता अनलेस कि उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो। तो तब तक वो उस सॉलिड का ही हिस्सा रहेगा। तो ये सॉलिड के एज जो हैं वो इन्फिनिट पोटेंशियल पे हैं, और लेंथ एल जो है वो ये सॉलिड की लेंथ है। तो ये बेसिकली आपका प्रॉब्लम है, और आपने इसी तरह जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है जब आप एक्स ज़ीरो से एल तक, और आप ज़ीरो से पीछे और एल से आगे आपके पास जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट क्रॉस दीज लाइंस। ठीक है, तो इसको लेकर आप जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह इसका सोल्यूशन है जैसे कि एक इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसको आपने देख लेना है एक सरसरी नज़र से। आप देखिए इसका जो आंसर आ रहा है, जो एनर्जी हमारे पास आ रही है वो भी एन पे डिपेंड कर रही है, और ये भी ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी और एन का आपस में जो रिलेशन है वो भी प्लॉट किया गया है। इन नॉर्मलाइजेशन की गई है इस जगह पर वेव फंक्शन की। तो फाइनली आपके पास ये वेव फंक्शन आया है। ठीक है, ये सारा सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आ जाता है। जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स को याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। तो अब ये जो एनर्जी लेवल्स निकले हैं वो एनर्जी लेवल्स भी किसी एटम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल सॉलिड के एनर्जी लेवल्स हैं। यानी ये कि आपके पास ये देखिए, सो यहाँ पर अगेन एन जो है वो हमारा एक क्वांटम नंबर है जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम कहेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और जो है वो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक हो गया, इसको अपने जहन में रखना है। सो जो हमारे एनर्जी लेवल्स निकले हैं उनके मुताबिक अगर हम ड्रॉ करें तो ये फर्स्ट लेवल की एनर्जी 1 होगी, फिर स्क्वायर के लिहाज से चूँकि बढ़ रही है तो ये 1 4 9 16, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है तो एनर्जी जो है वो उसका स्क्वायर है चूँकि। तो और ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, और ये बीच में उनके वेव फंक्शन दिखाया गया है। तो ये उसी तरह सॉलिड जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वेव फंक्शन दिखाया गया है, यानी वो किस किस एनर्जी पर क्या क्या वेव फंक्शन की जो सूरत हाल है वो होगी। अच्छा, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, जो चीज़ हमें समझनी है वो ये कि एटम हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम का हिस्सा नहीं है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका जो एक सी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी एक एनर्जी लेवल बना रहा है, यानी हमारे पास उनका भी एक एनर्जी लेवल है जो कि n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं एनर्जी लेवल जो है वो करीब करीब आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके बहुत करीब करीब आ जाएंगे इन्फिनिटी पे जाके। तो और ये एनर्जी लेवल जो हैं इनमें एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा जो ये बताएगा कि किस एनर्जी लेवल में हैं आप, और दूसरा क्वांटम नंबर जो है वो, अब इसमें दो ही क्वांटम नंबर होंगे। दूसरा क्वांटम नंबर इसका ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू जो है वो एम एस जिसको कहते हैं हम, और जिसकी वैल्यू जो है वो या तो प्लस हाफ हो सकती है या फिर माइनस हाफ, दो ही वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। यानी ये कि आपके पास अगर एन जो है वो 1 है तो इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक स्पिन अप वाला और दूसरा स्पिन डाउन वाला। अगेन ये n इज इक्वल टू 1 इज नॉट करस्पॉन्डिंग टू एनी एटम, बट इज करस्पॉन्डिंग टू द होल सॉलिड। ठीक है, सो आपके सॉलिड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी
ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फ्री हैं और किसी भी क्वांटम स्टेट में वो किसी भी तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, चूँकि वो जो है स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं और फर्मियंस हैं, तो वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे और वो एक क्वांटम स्टेट में एक पाया जाएगा ज़ाहिर है। और चूँकि n इज़ इक्वल टू 1 में हमारे पास ये एक क्वांटम n इज़ इक्वल टू 1 और एम एस इज़ इक्वल टू 1 हाफ एक स्टेट होगी और n इज़ इक्वल टू 1 m इज़ इक्वल टू एम एस इज़ इक्वल टू -1 हाफ दूसरी स्टेट होगी। तो इस तरह ये दो क्वांटम स्टेट बन रही है ना बेसिकली। सो एक क्वांटम स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और n इक्वल टू 1 में एक स्पिन अप का इलेक्ट्रॉन दूसरा स्पिन डाउन का इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में, फोर्थ लेवल में, हर एक लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन, अलग से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, उनकी बात कर रहे हैं हम। So the free electrons are distributed among the various possible energy levels in accordance with the Pauli exclusion principle. That state that of course two electrons can have all the quantum numbers identical. अब यहाँ पे all the quantum numbers में कौन कौन से quantum number आ जाते हैं? दो ही, एक तो n वाला और एक ms वाला। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, एक n quantum number है और एक ms quantum number है, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि अगर आपके पास एनर्जी जो है वो अगर लेवल्स की सेम एनर्जी हो तो आप उनको डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स कहते हैं, और अगर आपके पास डिफरेंट एनर्जी के लेवल्स हों तो उनको नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दी हुई है कि जैसे अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 लेवल में, तो इस तरह होगा कि आपके 6 लेवल जो है वो कम्प्लीटली फील्ड होंगे और 7th लेवल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, फोर्थ लेवल में सॉरी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो 3 लेवल्स फिल होंगे जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वन अप स्पिन का, अदर डाउन स्पिन का। तो इस तरह 3 लेवल्स तो फिल होंगे और एक लेवल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह आपका जो n से n इज इक्वल टू जो क्वांटम नंबर है n इज इक्वल टू 4 वाला लेवल जो है उसमें एक क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन होगा। n इज लेस देन 4 वाले सारे शेल्स जो हैं वो फिल्ड होंगे एनर्जी लेवल्स, और n इज ग्रेटर देन 4 वाले सारे एम्प्टी होंगे, ठीक है। यानी ये कि अगर आपके पास जो है वो 4 एनर्जी लेवल्स हैं 2, 3 एंड 4, तो एक स्पिन अप, दूसरा स्पिन डाउन, अप डाउन, अप डाउन, और यहाँ पे एक अप का या डाउन का होगा, और इस लेवल से ऊपर सारे लेवल जो हैं वो n इज ग्रेटर देन 4 में सारे लेवल खाली होंगे और n इज लेस देन 4 में all the levels are occupied and n is equal to 4 is the last level, last occupied level, ठीक है। n is 4 is the last occupied level, उससे ऊपर सारे लेवल जो है वो empty होंगे। तो फिर यहाँ पर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हम डिफाइन करने लगे हैं वो है फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल क्या है? द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन is known as Fermi level and the energy corresponding to this level is called Fermi energy, ठीक हो गया। यानी ये कि जो फॉर एग्जांपल इस केस में ये वाला जो लेवल है n इज इक्वल टू 4 वाला लेवल, जो कि लास्ट फील्ड लेवल है, चाहे वो कम्प्लीटली फील्ड है या हाफ फील्ड है, ये लेवल जो है फर्मी लेवल कहलाता है। और जो भी इस लेवल की एनर्जी होगी n इज इक्वल टू 4 से करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी कहलाएगी। तो फर्मी एनर्जी को हम ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो हमने बात की है कि फर्मी एनर्जी को डिफाइन करना या फर्मी लेवल की बात करना, ये याद रखें कि ये 0 केल्विन पे है, ठीक है। यानी आप इसका मतलब ये हुआ कि 0 केल्विन चूँकि कभी अचीव नहीं किया जा सकता, तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली नो कि फर्मी लेवल जो है वो कौन सा है, लाइक अप्रॉक्सीमेशन आप बता सकते हैं। तो 0 केल्विन जो है वो हो आपकी बॉडी का टेम्परेचर। 0 केल्विन पर आपने देखना है, क्योंकि 0 केल्विन से अगर ऊपर टेम्परेचर होगा तो फिर तो आपको पता है ना कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड होकर ये जो एम्प्टी लेवल्स हैं उनको भी फिल कर सकते हैं। तो 0 केल्विन से ऊपर या रूम टेम्परेचर पर या किसी भी टेम्परेचर के ऊपर
जो फर्मी लेवल आपको नहीं मिलेगा। फर्मी लेवल जो है वो आपको 0 केल्विन पे मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होकर ऊपर वाले जो एम्प्टी शेल हैं, जो नॉर्मली अगर 0 केल्विन पे आप होते तो एम्प्टी होते, वो भी फिल होंगे एट हायर टेम्परेचर्स। तो जब भी आपने फर्मी लेवल को डिफ़ाइन करना है तो आप साथ में ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि फर्मी लेवल जो है वो 0 केल्विन पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो n है, कैपिटल N अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमारे पास स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ लेवल्स हैं, ठीक, स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ लेवल हैं, और फर्मी लेवल जो है NF हम उसको कह रहे हैं, फर्मी लेवल लास्ट ऑक्यूपाइड लेवल है, तो ये NF है। तो होगा ये कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 टाइम्स NF होंगे, यानी कि फर्मी लेवल तक हमारे जितने भी लेवल बन रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि और ये इवन n के लिए, ऑफ कोर्स इवन n के लिए है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक लेवल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक लेवल में हैं तो NF लास्ट लेवल है जो कि फील्ड है, तो NF टाइम 2 जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी। और पीछे जो आपने एनर्जी का आंसर निकाला था उसमें जो En पे डिपेंडेंट था उस पे में अगर आप NF पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू, तो ये आपके पास फर्मी एनर्जी का आंसर भी आ जाता है। हम इसका फॉर्मली देखेंगे भी कि फर्मी एनर्जी जो है वो क्या होती है, कितनी होती है। अब यहाँ पर जो n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ वाला जो आ रहा है उसको अगर आप देखो, तो अगर हमारे पास 0.5 इलेक्ट्रॉन्स हों पर एंगस्ट्रॉन्ग और 5 क्रॉस 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स हो पर सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो फर्मी एनर्जी निकलती है यानी 0 केल्विन के ऊपर जो लास्ट फील्ड लेवल होगा उसकी एनर्जी 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है जी। तो अब हम लगे हाथों ये टोटल एनर्जी भी देख लेते हैं कि इसका क्या किस्सा है। तो टोटल एनर्जी जो है वो बेसिकली उन सारे लेवल्स की एनर्जी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है। सो यानी हमारे जो टोटल लेवल्स थे वो n/2 थे, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करें तो एक्चुअली क्योंकि एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो टोटल लेवल जो हैं वो n/2 होंगे, जैसे हमने ऊपर अभी देखा यहाँ पर इस जगह पर। तो जो हमारी एनर्जी होगी फिर E0, ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होगी En, यानी किसी भी लेवल की एनर्जी के का समेशन हो रहा है बेसिकली n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट लेवल से लेके n/2 तक, क्योंकि वहाँ तक सारे लेवल फील्ड हैं, और दिस इज़ 2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि हर एनर्जी जो है हर लेवल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा है। तो इसको बेसिकली आप सम अप करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को, तो En की वैल्यू पुट करेंगे तो बेसिकली आपके पास जो चीज़ सम अप हो रही है वो n स्क्वायर है, और n स्क्वायर की आप मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ये आप समेशन लिख रहे हैं, और n/2 का आपने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे s लिख दिया है, जहाँ पर फिर आप s की वैल्यू चूँकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले रहे हैं, चूँकि लेवल्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर आपने इसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट करके सिर्फ फर्स्ट वैल्यू आप कंसिडर कर रहे हैं, बाकी दोनों वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया हमने, और यहाँ पर आप s की जगह अगेन n/2 लिख रहे हैं। पहले आपने n/2 को आसानी के लिए फार्मूला लगाने के लिए s कंसिडर कर लिया था, ठीक है जी। तो फिर आपके पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ चीज़ जो है वो कुछ वैल्यू जो है वो EF बन जाएगी, और बाकी आपके पास ये E0 इक्वल टू 1/3 ऑफ EF n टाइम्स EF आपके पास ये आ जाएगी। EF हर फर्मी लेवल तक जो हमारे पास एनर्जी बनती है, और n इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज इक्वल, सो E0 इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स 1/3 ऑफ द एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, ठीक हो गया। और अगेन ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी, क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे अनलेस के दे collide with each other or with the
आयंस ऑफ द क्रिस्टल। फिर आ जाती है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो वो स्टेट्स जो कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रही हैं, ठीक है। दो तरह की स्टेट्स हैं ना, एक तो वो जिनमें इलेक्ट्रॉन है और दूसरी वो स्टेट्स जो कि एम्प्टी हैं। तो हम उन स्टेट्स की डेंसिटी देखेंगे या उन स्टेट्स की को देखेंगे कि पर यूनिट एनर्जी वो कितनी स्टेट्स हैं जो स्टेट्स इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रही हैं, ठीक है। तो हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को डिफाइन इस तरह करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं पर यूनिट एनर्जी, ठीक है। तो यानी यूनिट एनर्जी रेंज में यूनिट एनर्जी रेंज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आपके पास एनर्जी स्टेट्स पाई जा रही हैं। सो डी ऑफ ई हम रिप्रेजेंट करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट को डी ऑफ ई से। सो ये हमारे पास आ जाएगा डी एन बाई डी ई, ठीक है। इसका डेरिवेटिव यानी नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी लेवल। तो so dn represents the number of electronic quantum states present in the energy interval e to e plus de। जैसे आप डेरिवेटिव लेते होते हैं तो चूँकि हर एक एनर्जी लेवल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं उसके अंदर, तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी वो डबल हो जाएगी। अब यहाँ पर एनर्जी लेवल की बात नहीं हो रही बल्कि क्वांटम स्टेट्स जो हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, वो स्टेट जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रही है। एक एनर्जी लेवल में 2 ऐसी स्टेट्स हैं ना, क्योंकि आपके पास n इज इक्वल टू 1 तो है एक एनर्जी लेवल का क्वांटम नंबर उसकी एनर्जी, लेकिन उसके अंदर 2 स्टेट्स है, ठीक है। एक एनर्जी लेवल 2 स्टेट्स कंसिडर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है उसी तरह वो डबल हो जाएगी टाइम्स दी 2 टाइम्स दी डी एन बाई डी टी यानी एनर्जी लेवल्स पर यूनिट एनर्जी रेंज। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप डी एन बाई डी ई जो है वो आप ई की वैल्यू पुट कर रहे हैं और वहाँ से सबसे पहले एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की थी इक्वेशन नंबर 10 में, यानी जो आपने सॉल्व नहीं किया बेसिकली मैं आपको कहा था खुद सॉल्व कीजिए। सो यहाँ पे करके इस पेज पर लास्ट आपकी जो इक्वेशन है जो कि बड़ी इजीली निकल आती है ये वाली इक्वेशन, वन डायमेंशनल केस के लिए जो ये इक्वेशन बन रही है आपके पास। तो इस इक्वेशन में आप इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू n और फिर उसको उसका रेसिप्रोकल लेकर आपने डी एन बाई डी ई बनाना है और वो यहाँ पर आपने पुट कर देना है और 2 टाइम्स ये हो के आपके पास ये चीज़ आ जाएगी और 1/n अगेन उसी इक्वेशन को आपने लेना है और वहाँ से इक्वेशन नंबर 10 को 5.10 को लेकर वहाँ से n की वैल्यू सेपरेट करके 1/n लेना है और वो यहाँ पे पुट कर देनी है। इस तरह आपके पास सारी जो चीज़ है वो e की फॉर्म में आ जाएगी। सो ये बड़ा एक ट्रिवियल सा मेथड था जिससे आपने डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाली है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और वो आपके पास आ गई है कि इससे जो हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है वो ये है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का तो देखिए कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो ई की 1/2 पावर के साथ रेसिप्रोकल है, ठीक है। 1 पावर के साथ रेसिप्रोकल नहीं है, 1/2 पावर के साथ। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी नीचे को आती हुई बल्कि ये एक इस तरह की एक कर्व होगी और इधर डेंसिटी ऑफ स्टेट है और यहाँ पर आपके पास एनर्जीज हैं या एनर्जी स्टेट्स हैं। सो आप देखो कि देयर इज हाई, सो बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट आपको ये बता दिया कि किस स्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी है ना ऑक्यूपाई होने की। तो आप देखो कि जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल की स्टेट है उनकी ऑक्यूपेंसी जो है वो इज़ क्वाइट हाई और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है डी ई उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है और फिर E इज इक्वल टू ई एफ यानी फर्मी एनर्जी लेवल के इक्वल जब हमारी एनर्जी होती है तो वो जो स्टेट है वो लास्ट है ऑक्यूपाइड स्टेट। उसके बाद की सारी स्टेट्स यानी इसके बाद जो सारी स्टेट होंगी ये एम्प्टी होंगी, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो एट ज़ीरो के ई एफ इज़ द लास्ट एनर्जी लेवल, लास्ट फील्ड एनर्जी लेवल और बाकी इसके आगे की सारी स्टेट्स जो हैं सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एम्प्टी होंगे। सो ऑक्यूपेंसी रेट इज़ हायर ओवर हेयर और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं
ये जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये 3 डायमेंशनल केस है, इसको भी आप खुद ही देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें। और अभी देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो आई गेस ये फीलिंग ऑफ एनर्जी लेवल को देख लेते हैं हम। एक्चुअली हमारा जो मेन टॉपिक है वो केस बेस में पढ़नी है कि क्या होती है, और थोड़ा सा ये हम बेसिकली टॉपिक देखेंगे फीलिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, या फिर ये फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को देखेंगे, और कि टेम्परेचर का उस पर क्या असर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही कर लेते हैं हम।